Dear student, you are welcome in our SST class. I am Nancy Veritas. I am at SST. So today we will continue our chapter number 1, resources and development. इसमें आज हम पढ़ेंगे arid soil के बारे में. Arid soil ranges from red to the brown in color. ये रेड और ब्राउन कलर की होती है. And they are the generally sandy in the texture. और ये टेक्सचर के अकॉर्डिंग सैंडी होती है, मतलब जैसे सैंड पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही होती है. एंड द सेलाइन इन द नेचर, और नेचर में बहुत ज़्यादा सेलाइन होती है. इन सम एरिया द स्लिट कंटेन इज़ वेरी हाई. कुछ एरिया में जो स्लिट है वो बहुत हाई लेवल पर कंटेन होते हैं. एंड द कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय द इवोपरेशन, और कॉमन सॉल्ट जो है इवोपरेशन के थ्रू ही प्राप्त किया जा सकता है. इतनी ज़्यादा सेलाइन होती है. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण द इवोपरेशन इज़ द फास्टर. इवोपरेशन जो है वो बहुत फास्टर होता है. एंड द सॉइल लेक ह्यूमस एंड द मॉइस्चर, और जो सॉइल जो है वो ह्यूमस और मॉइस्चर का अभाव होता है. द लोअर हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल आर द ऑक्यूपाइड. जो लोअर हॉरिजॉन है वो ऑक्यूपाई होती है. एंड द by the conker because of the increasing the calcium content downward. The conker layer formation in the bottom horizon the restrict of the infiltration of the water after the proper irrigation. These soils become the cultivable has been the cases of the western Rajasthan. इसके बाद हम देखेंगे हमारी फॉरेस्ट सॉइल. दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेन एरिया. ये सॉइल जो है वो हिली एरिया में और माउंटेन एरिया में पाई जाती है. वेयर द सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो रेन फॉरेस्ट है वो अवेलेबल है. द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन environment where they are the formed. They are the loamy and the slitty in the valley side. ये वैली साइड में loamy और slitty रहती है. The coarse grain in the upper slope in the snow covered area, और इसका जो एरिया है वो स्नो में कवर्ड रहता है of the Himalayas. These soil experience the denudation of they are the acid with the low humus content. The soil found in the lower part of the valley. The soil है वो lower part में पाई जाती है. And particularly the river terrace and the alluvial fens are the fertile. The soil erosion and the soil conservation. Soil erosion और soil conservation क्या है वो हम पढ़ेंगे. The denudation of the soil cover and the subsequent washing down to the described as the soil erosion. जो ऊपर की जो परत है उसका हट जाना soil erosion कहलाता है. The process of the soil formation and the soil erosion go on the simultaneously, and the generally there is a balance between the two. दोनों में बैलेंस होना चाहिए. And sometimes बैलेंस इज डिस्टर्ब. कई बार इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया जाता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से इसको अनबैलेंस कर देता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, ओवरग्रेजिंग के थ्रू, कंस्ट्रक्शन के थ्रू और माइनिंग के थ्रू. वाइल द नेचर फोर्स आर लाइक द विंड. कई बार तो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे विंड है, ग्लेशियर है और वाटर लेक है, सॉइल इरोजन है. रनिंग वाटर कट. जो रनिंग वाटर है उसको कट कर दिया जाता है. क्लेडी सॉइल आर मेड डीप कैनल्स, और जो क्लेडी सॉइल है वो डीप कैनल बना लेती है जिन्हें गल्स कहा जाता है. एंड द लैंड बिकम द कल्टिवेटेड, और जो लैंड है वो कल्टिवेटेड बन जाती है. इट इज नोन एज द बैडलैंड. एंड इट इज़ द चंबल बेसिन. एक चंबल बेसिन है जो कि लैंड आर कॉल्ड द रेवनीज. एंड समटाइम द वाटर फ्लो द शीट ओवर द लार्ज एरिया. जो वाटर है वो लार्ज एरिया की वजह से फ्लो होता है डाउन टू द स्लोप साइड में. इन सच अ केस इज द टॉप सॉइल इज द वॉश्ड अवे. तो ऊपर की जो सॉइल है वो वॉश्ड हो जाती है. दिस इज नॉन एज द शीट इरोजन. इसे शीट इरोजन कहा जाता है. विंड ब्लोस लूज, और जो हवा है वो एकदम तेज़ी से बहती है. एंड द स्लोप एंड डाउन टू द विंड इरोजन. और जो हवा इस प्रकार की हवा चलती है तो उसे विंड इरोजन कहा जाता है. सॉइल
erosion is also caused due to the defective method of the farming. जो soil erosion है यही कारण बनता है जो defective method का. The ploughing in the wrong way, और जो कई बार गलत तरीके से प्लॉफिंग कर दी जाती है डाउन टू द स्लो फ्रॉम द सैंड फॉर द क्विक फ्लो ऑफ द वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन. प्लॉफिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन बी डिक्लेयर एंड द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन टू द स्लोप. जो वाटर का फ्लो है वो डाउन साइड की होता है. दिस इज कॉल्ड द कंट्योर प्लॉफिंग. इसे कंट्योर प्लॉफिंग कहा जाता है. स्ट्रिप कैन बी कट आउट टू द स्लोप मेकिंग द टेरेस. Terrace cultivated the restrict erosion in the western and the central Himalaya have the well developed terrace. और जो सेंट्रल वेस्टर्न हिमालय है उसमें वेल डेवलप्ड टेरेस पाए जाते हैं. फार्मिंग द लार्ज फील्ड, जो फार्मिंग भी की जाती है और कुछ बड़ी बड़ी फील्ड होती हैं उन्हें स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. स्ट्रिप ऑफ द ग्रास, मतलब ग्रास के स्ट्रिप बना दिए जाते हैं. दे आर द लेफ्ट टू ग्रो एंड द क्रॉप्स द ब्रेक अप टू द फोर्स टू द विंड एंड द मेथड इज नोन एज द स्ट्रिन क्रॉपिंग. इसे स्ट्रिन क्रॉपिंग कहा जाता है. प्लानिंग लाइन, द प्लांटिंग लाइन्स ऑफ द रिवर आर क्रिएटेड. द शेल्टर ऑल्सो वर्क इन द सिमिलर वे, मतलब ये कुछ सिमिलर वे में वर्क कर दिया जाता है. रोज ऑफ द सच ट्रीज आर कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट. इन्हें शेल्टर बेल्ट कहा जाता है. दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड द सिग्निफिकेंटली इन द एस्टेब्लिशमेंट. और ये शेल्टर बेल्ट जो है वो एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं और सेंडियन बनाते हैं इन द एस्टेब्लिशिंग द डेजर्ट ऑफ द वेस्टर्न लैंड. और ये वेस्टर्न लैंड को फॉर्म करते हैं. इसके बाद स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट. द विलेजेस ऑफ द सुखमनी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झाबुआ. झाबुआ के डिस्ट्रिक्ट में ये सुखमनी है और रिवर लैंड थी डिग्रेडेशन की एंड द डेंसिटी एंड द सुखमनी ये इंक्रीजेज द 30% हेक्टेयर 30% हेक्टेयर बढ़ा दिया. रीजनरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट को रीजनरेट किया. इकोनॉमिकल वेलबींग रिजल्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवेन्यू अवेलेबल. इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया. एनिमल्स केयर को किया एंड इंक्रीज द एवरेज एनुअल इनकम को बढ़ाया. द पीपल्स मैनेज द एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल restoration with the pupil made the decision makers by the Madhya Pradesh government and million hectare is above the 1% of Indian land area. मतलब इतना और बढ़ा दिया in general to the one to the management. We have completed today this chapter and we will continue start new chapter tomorrow. Thank you so much.